हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। तो मैंने आपको कल भी समझाया था रीऑर्डरिंग क्या होती है। रीऑर्डरिंग से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वही इसका बेस होता है। और आपकी जो बोर्ड की क्लास होती है 10th क्लास, उसमें ये 2 नंबर का आता है। तो इसकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो अच्छे से करनी है कि 2 नंबर आप कंपलसरी गेट कर सको। तो मैं आपको इसी के साथ ले चलता हूँ। आपको आज मैं एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। माय सन क्लॉथ्स कीप्स हिज क्लीन। तो ये सारा सेंटेंस जो लिखा हुआ है उलट पलट लिखा हुआ है। अब इसको हमको रीऑर्डरिंग में लिखना है करेक्ट सेंटेंस में। माय सन क्लॉथ्स कीप्स हिज क्लीन। तो माय सन तो सब्जेक्ट है, हमको दिख रहा है। तो माय सन के बाद वर्ब क्या है इसमें? कीप्स। तो इसके बाद लिखेंगे कीप्स। माय सन कीप्स क्लीन हिज क्लॉथ्स। माय सन कीप्स क्लीन हिज क्लॉथ्स। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। हैज माय पर्स टेकन हु। और बाद में है क्वेश्चन मार्क्स। जब क्वेश्चन मार्क्स है तो हमको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? हु। तो सबसे पहले हम हु लिखते हैं। हु के बाद क्या आएगा? हैज आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज, तो हैज के बाद क्या आएगी? वर्ब। अब ये हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेकन, वो आपको दी गई है माई पर्स। हु हैज़ टेकन माई पर्स और बाद में लगाना है क्वेश्चन मार्क्स। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ मैं आपको। माई फ्रेंड हैज मी डिनर टू इनवाइटेड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड हैज, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लिखेंगे इनवाइटेड। इनवाइटेड मी, इनवाइटेड डिनर टू मी। माई फ्रेंड हैज़ इनवाइटेड डिनर टू मी। मेरे मित्र ने मुझे डिनर के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। नेवर हार्ड वेस्ट गोज वर्क। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा बताइए? हार्ड वर्क सबसे पहले आएगा, हार्ड वर्क।
उसके बाद नेवर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। वीक, लास्ट, दिल्ली, इन, वॉज, आई। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। वॉज, इन, दिल्ली, लास्ट वीक। पिछले सप्ताह में दिल्ली में था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। नो स्मोक, इज देयर, नो स्मोक, इज देयर फायर विदाउट। अब इसको बनाना है जी हमको। कैसे बनाएंगे? देयर इज नो फायर, पहले देयर आएगा। देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक। देयर इज नो फायर विदाउट स्मोक, बगैर धुएं के आग नहीं लगती है। नेक्स्ट लेता हूं मैं। मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। मी गिव इट तो प्लीज गिव मी टू ईट समथिंग। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। अब नेक्स्ट लेते हैं। ऑन संडे प्ले हॉकी ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। तो दे इसमें सब्जेक्ट है, सबसे पहले दे लिखेंगे। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे। ठीक है जी। इस तरीक़ा से हमारे जो ये रीऑर्डरिंग है इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज का फ़ोटो खींच के भेजूँगा जो आपको वर्क नोटबुक में करना है। प्रत्येक बच्चे को केयरफुली बनाने हैं सारे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इट इज़ एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।